देखो, जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं जिनका एफए छूट गया था। एफए से मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम 5 पीसीपी क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हो 10वीं क्लास के या 12वीं क्लास के, और अगर आपने एफए मिस कर दिया था, तो अब आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है कि आप लोग दोबारा से अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करके दोबारा से अपना एफए का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आई थी, मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी बनाया था उस पर। एक बार हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि आप लोग को एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कैसे पे करना है। जो एनयूएस के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो एनयूएस के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिनका एफए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बोले तो आप लोग का 5 पीसीपी क्लासेस अगर मिस हो गया था, तो आप लोग कैसे अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरोगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार नोटिफिकेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखो, ये नोटिफिकेशन जो है ना, मैंने आपको इससे पहले इस पर पूरा वीडियो बना के दिया था मैंने, कि जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं जिनका एफए मिस हो गया है। एफए बोले तो 5 पीसीपी क्लासेस। मैंने आपको बोला था कि 5 पीसीपी क्लासेस जो आप लोग की चलती है, जो कि अभी जो है अप्रैल मई 2024 सेशन वालों के लिए 1 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में चलेगा। तो जो आप लोग की 5 पीसीपी क्लासेस चलती है उसके आपके मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप देखो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट से मतलब है कि आप 2023 के स्टूडेंट्स हो, 2022 के स्टूडेंट्स हो, 2021 के स्टूडेंट्स हो, 2020 के स्टूडेंट्स हो, जिनका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। चाहे आप अप्रैल के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप अक्टूबर के स्टूडेंट्स हो। अगर आपका देखो पीसीपी क्लासेस मिस हो गया था, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो, अगर आपका वो मिस हो गया था और अगर आपको दोबारा से वो देना है, तो आप लोग दोबारा से दे सकते हो। उसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करना है, ठीक है। तो नॉर्मली इस नोटिफिकेशन में यही बोला गया था कि एनयूएस के जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो पास हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं, ठीक है, अगर उनका पीसीपी क्लासेस वाला जो मतलब वो एफए है वो रह गया था, तो वो दोबारा से उसमें बैठ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करना होगा। अब देखो, आप लोग को एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे कैसे करना है ये यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे देखोगे आपको एक लिंक मिलेगा, सबमिट एग्ज़ाम फीस फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट लिंक इसका दे दूँगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और मैंने इसका देखो डायरेक्ट आपको लिंक दे दिया हूँ। हम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने से पहले ये जो यहाँ पे एलिजिबल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसे हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर लर्नर्स ऑफ स्ट्रीम 1। देखो, आप सबको पता है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक अप्रैल मई में और एक आप लोग का होता है अक्टूबर नवंबर में। तो आप अभी देखो, अगर आप अप्रैल मई के स्टूडेंट्स हो, यानी कि अप्रैल मई 2022 के स्टूडेंट्स हो, अप्रैल मई 2023 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अप्रैल मई 2021 के स्टूडेंट्स हो, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे पीसीपी क्लासेस लेने के लिए। अगर वो दोबारा से चाहे तो एफए का एग्ज़ाम देने के लिए दे सकते हैं। जो अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कब होगा, जब अक्टूबर नवंबर वालों का एग्ज़ाम फॉर्म खुलेगा तब उनका होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, तो दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं, द फीस पर सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट शैल बी सबमिटेड ओनली बाय द लर्नर्स ऑफ स्ट्रीम 1 इफ़ लर्नर वॉज नॉट एबल टू अपीयर इन 5 पीसीपी मैंडेटरी क्लासेस गेटिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स। ठीक है, जो मतलब मिस कर गए हैं, ठीक है, अप्रैल के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी देखो एग्ज़ाम जो है अप्रैल का ही होने वाला है, तो इसलिए अभी जो स्टूडेंट्स होंगे एलिजिबल कौन होंगे, अप्रैल वाले। अक्टूबर वाले स्टूडेंट जो है, जो दोबारा से पीसीपी क्लासेस वाला मतलब एफए देना चाहते हैं, 5 पीसीपी क्लासेस देना चाहते हैं, उसके लिए पोर्टल कब खुलेगा, उसके लिए अक्टूबर में ही खुलेगा। ठीक है, जैसे कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आप लोग का क्या चल रहा है, दिसंबर, ठीक है, यानी कि आप लोग का फरवरी में आप लोग की पीसीपी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 1 फरवरी से। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 2 महीना पहले आप लोग को ये पोर्टल मिल जाएगा कि आप लोग अगर एफए मिस कर दिए हो तो आप लोग दोबारा से एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आपको मतलब अप्रैल के स्टूडेंट्स हो, एक्स स्टूडेंट हो, तो अभी आप लोग एग्जामिनेशन फ़ीस को भर सकते हो, इन्होंने ये बोला है। थर्ड पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एप्लीकेबल ओनली इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाई द लर्नर टू स्टडी सेंटर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, अगर उनमें से आपका कोई है तो ही आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। नॉर्मली आपको सबको पता है कि प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के सिर्फ जो है पीसीपी क्लासेस होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लर्नर सेल पे द एग्जामिनेशन फीस फॉर एफ ए ओनली इफ़ दे हैव नॉट अवार्डेड द एफ ए मार्क्स। Improvement in FA is not allowed. Hence, if the FA marks are already awarded,
द लर्नर विल नॉट बी अवार्डेड द FA मार्क्स अगेन। इन्होंने बोला है देखो कि जिन स्टूडेंट्स को पहले ही FA के मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मतलब FA के मार्क्स मिले होंगे, जैसे कि मेरा भाई है उसको FA के मार्क्स मिले हुए हैं। अगर आपको भी FA के मार्क्स ऑलरेडी मिले हुए हैं तो दोबारा से आप लोग को FA के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार FA दे दिए हो, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने दे रखे हो, तो दोबारा से आप लोग यहाँ पे FA दे नहीं सकते हो, 5 PCP क्लासेस ले नहीं सकते हो, ठीक है। अगर अब्सेंट मार्क कर रखा है आप लोग को FA में, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके टीचर ने, तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस को भर के आप आगे बढ़ सकते हो। अब एग्जामिनेशन फ़ीस कैसे भरना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक तो दे ही दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग को सिंपली अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डाल के सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका डिटेल पूरा यहाँ पे दिखेगा और उसका देखोगे कि जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल टाइप के हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे स्टेटस भी आपको दिख जाएगा कि आप पास हो इसमें, ठीक है। उसका बाद देखोगे तो इन दोनों की अगर आपको PCP क्लासेस देना है तो आप लोग दे सकते हो। सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर आप क्लिक करोगे ये आपको फ़ीस बता देगा। देखो फ़ीस कितना बता रहा है, ये 2 सब्जेक्ट की फ़ीस इन्होंने 790 रुपये बताई है, ठीक है। इसे हम पे कर देंगे, ठीक है, पे कर देंगे। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और पेमेंट आपको कर देना है, ठीक है। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करने से पहले यहाँ पे कोई पेमेंट करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। UPI है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, गूगल पे है, व्हाट्सअप है, जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। अब देखो ध्यान रखना कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इसमें, ठीक है। आप सब करने मत बैठ जाना। एक तो अक्टूबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। कौन कौन नहीं करेंगे मैं भी आपको बता रहा हूँ, देख लो। एक जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई। एक जिनको मार्क्स मिल गया है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि PCP क्लासेज जो है ना आप लोग की, ये आप लोग के स्टडी सेंटर में ही चलेगी, तो आपको घबराना नहीं है। इसके लिए आप लोग की हॉल टिकट भी आएगी और उसमें आप लोग को मेंशन भी करा जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अगर आपको देखो मुझसे फॉर्म भरवाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। जिनका PCP क्लासेस रह गया है, जो अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं, अप्रैल 2022 के, 2021 के, 2020 के, जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अक्टूबर वाले वेट करेंगे, अक्टूबर वालों के लिए अलग से फॉर्म खोला जाएगा अक्टूबर सेशन में ही। अभी उनके लिए कोई यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ अभी अप्रैल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कौन से नहीं कर सकते मैंने ये भी बता दिया हूँ। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लेना और मुझसे फॉर्म भरवाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।